अयोध्या के ऐतिहासिक सावन झूला मेला के दौरान मणि पर्वत मेले से आज झूलनोत्सव की विधिवत शुरुआत हो गई, जिसमें विभिन्न मठ मंदिरों के विग्रह शोभा यात्रा के साथ मणि पर्वत पहुंच करके झूला झूले और इसी के साथ रामनगरी के सभी मठ मंदिरों में झूलनोत्सव की विधिवत शुरुआत हो गई। हालांकि कुछ मंदिरों में सावन माह के पहले दिन से ही झूलनोत्सव चल रहा है। श्रद्धालुओं की आमद को देखते हुए जिला और पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया था। गौरतलब है कि रामनगरी के ऐतिहासिक झूलनोत्सव की शुरुआत मणि पर्वत मेले से होती है। आज मणि पर्वत पर दर्शन पूजन करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। व्यवस्थाओं के बीच आज एक एक करके बैरिकेडिंग से श्रद्धालुओं को मणि पर्वत पर स्थित मंदिर में भेजा जा रहा था। झूलनोत्सव के विधिवत आगाज के लिए विभिन्न मठ मंदिरों से विग्रह और गाजे बाजे के साथ आज शोभा यात्रा निकाली जाती है। मणि पर्वत पहुंचकर सभी मंदिरों के विग्रह झूला झूलते हैं और फिर वापस अपने मंदिर पहुंच करके झूले पर विराजमान होते हैं। झूलनोत्सव में आए हुए श्रद्धालु मणि पर्वत पर स्थित कदम के पेड़ों पर विराजमान विग्रहों को झूला झुलाते हैं। मेला चल रहा है, सावन झूला मेला जिसका प्रारंभ हुआ है, उसके क्रम में एक व्यापक पुलिस प्रबंध किया गया है, जिसमें जनपदीय पुलिस के अलावा मुख्यालय से जोन के अन्य जनपदों से जो हमको अतिरिक्त पुलिस बल मिला है उन सबको लेकर के हमको जोन से पुलिस बल प्राप्त हुआ है। उसके अलावा पीएसी की कंपनीज प्राप्त हुई हैं, आरएएफ की कंपनीज प्राप्त हुई हैं, बाढ़ राहत कंपनी प्राप्त हुई है, एसडीआरएफ की टीम लगाई गई है, जल पुलिस की टीम लगाई गई है। मिलाकर के एक व्यापक अरेंजमेंट बनाया गया जिसे 6 जोन और 22 सेक्टरों में बांटा गया। यातायात व्यवस्था के लिए अलग से एक जोन और 4 सेक्टर्स को बांटा गया। अलग से जो हमको डायवर्जन की आवश्यकता है वहाँ डायवर्जन स्कीम लगाई गई है। एक ही प्रयास है सबका कि आने वाले सभी श्रद्धालुओं का एक सुगम अनुभव हो और किसी श्रद्धालु को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। हमारा प्रयास जारी है। 10 दिनों तक जैसा मैंने आपको बताया, फोर्स को 6 जोन्स और 22 सेक्टर मिलाकर के जो इतनी फोर्स हमें मिली है उनका एक व्यापक प्रबंध बनाया गया है। घाट से लेकर के जो प्रमुख मंदिर हैं जहाँ पे लोग दर्शन करने जाएंगे, उसके अलावा हमारा मणि पर्वत जहाँ पे आज लोग काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, जो विभिन्न आश्रमों में लोग दर्शन करने जाएंगे। उसके अलावा हमारा जो इस रूट पे जो यातायात चल रहा है उसमें किसी व्यक्ति को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, उसके लिए हमने एक अरेंजमेंट बनाया हुआ है। सुल्तानपुर के थाना गोसाईगंज स्थित ग्राम हयात नगर के रहने वाले मृतक युवक राजनाथ के परिजनों ने पड़ोसी के घर में हुई बेटे की मौत का आरोप लगाते हुए आज डीआईजी से गुहार लगाई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बेटे को बुला करके पड़ोसी अपने घर ले गए और जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस के द्वारा जब कोई भी कार्रवाई नहीं हुई तो मृतक बेटे के माता पिता अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए आज आईजी जोन कार्यालय पहुंचे और उन्हें आश्वासन भी मिला है कि कार्रवाई की जाएगी। मृतक युवक के पिता अवधेश कुमार ने कहा कि थाने पर मुकदमा दर्ज कराने वो गया, लेकिन यशो ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। ग्राम सभा हयात नगर, थाना गोसाईगंज, जिला सुल्तानपुर का मामला है। हमारे लड़के को पड़ोसी हरिओम शुक्ला सनाफ अतुल कुमार शुक्ला घर पे आए, बुला के लेके गए, चलो हमारी चाची बुला रही हैं, और वो घर पे अपना काम कर रहा था, घरेलू काम, बुला के लेके गए। उसके बाद 1 घंटे के बाद हमको पता लग रहा है, काशी प्रसाद शुक्ला आए हमारे घर पे, बताए कि तुम्हारा लड़का हमारे घर पे बेहोश पड़ा है, चल के देखो। हम गए तो वहाँ पे उनका लड़का मेरा मरा पड़ा हुआ था। तो हम लोग आनंद फानंद में लेकर भागे जिला अस्पताल सुल्तानपुर कि कुछ न कुछ कल्याण भगवान की कृपा हो जाए, लेकिन वहाँ पहुँचे तो डॉक्टर। बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के चौरे चौकी क्षेत्र के खिदिरपुर गांव में पुलिस की कार्रवाई से नाराज परिजनों ने आज संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंच करके अपना विरोध दर्ज कराया। अधेड़ का अपहरण हुआ था, 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। पूरा मामला 11 अगस्त का है। प्रमोद कुमार की पुत्रियों ने अपहरणकर्ताओं पर डराने धमकाने और एसडीएम से सुरक्षा की मांग करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग की है। अपहरण का शिकार हुए प्रमोद कुमार की पुत्रियों ने आज संपूर्ण समाधान दिवस में फरियाद की। ममता है, खिद्दीरपुर ग्राम, खिद्दीरपुर चौरे बाजार तहसील बीकापुर से। मेरे पापा का अपहरण हो गया है, इसी से यही समस्या है हमारी।
मेरे पापा को पहले मेरे घर पे आके धमकी दिए, उसके बाद 2 दिन के बाद 11 तारीख को मेरे पापा को किडनैप कर लिए लोग, और आज 9 दिन बीत गए, मेरे पापा का कोई अता पता नहीं चला। पहले हम लोग अपने चौकी पे गए, वहाँ पे कन्फर्म किए, वो लोग मेरी सुनवाई नहीं किए। उसके बाद हम लोग आए बीकापुर में, वहाँ पे किए, पहले उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर जब हम लोग चौकी का घेराव किए तो लोगों ने FIR दर्ज की, लेकिन आज 9 दिन हो गए मेरे पापा को अभी तक न तो लाए हैं ये लोग, न तो कोई कन्फर्म को कोई बात बता रहे हैं ये लोग। हम लोग कहाँ जाए, अपने पापा को हम लोग ढूंढ रहे हैं। हम यही शासन प्रशासन से चाहते हैं कि मेरे पापा जहाँ कहीं भी हो उनको सकुशल लाया जाए और अपराधियों को पकड़ के गिरफ्तार किया जाए।